मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र का त्योहार अपने साथ दशहरा, दिवाली और करवा चौथ जैसे तीज त्योहारों की खुशियां अपने साथ लेकर आया है। करवा चौथ का दिन आम जनता के साथ साथ राजनेताओं के लिए भी उतना ही खास है और इस कठिन व्रत के बीच जनसंपर्क और प्रचार भी उतना ही कठिन होगा। ऐसे में महिला प्रत्याशी कैसे चुनावी प्रचार और श्रृंगार का त्योहार एक साथ मनाएंगी, इसे लेकर बंसल न्यूज ने व्रती महिला और पंडरिया सीट से बीजेपी प्रत्याशी भावना बोहरा से खास बातचीत की। पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी भावना बोहरा लगातार जनसंपर्क में निकली हुई है। ठंड का कहर भी देखने को मिल रहे हैं और चुनावी गर्मी इसको कैसे देखते हैं? निश्चित ही जैसे से चुनाव पास आ रहा है, जो आम जनता में जो रुझान है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के और अपनी भावना दीदी को लेकर के इस पंडरिया विधानसभा में निश्चित ही वो दिखाई दे रहा है। जो इतनी बड़ी संख्या में हर जगह लगातार जो समर्थन मिल रहा है लोगों का, मुझे बहुत ही खुशी है और साथ में एक जिम्मेदारी भी ये महसूस होती है कि चुनाव जीतने के बाद भी मुझे जो इनकी मांग है, जो इनको मुझे जो लेकर के इनके मन में जो बातें हैं वो मुझे पूरी करनी, निश्चित ही इसका संकल्प भी साथ साथ में लेते जा रही हूँ। अभी आने वाला करवा चौथ का त्योहार है, इसको लेकर के चुनावी माहौल है और करवा चौथ इसको कैसे? देखिए, हम अपने परिवार के लिए, अपने सुहाग के लिए, लंबी उम्र के लिए हम करवा चौथ का व्रत रखते हैं निश्चित ही। और जो महिलाएं हैं लगातार, वो सिर्फ करवा चौथ ही नहीं बल्कि मुझे लगता है साल के 365 दिन वो अपने परिवार के विषय में सोचती हैं। और जहां तक रहा सवाल राजनीति में अगर कोई महिला है या तो मुझे लगता है कि परिवार के साथ साथ कहीं ना कहीं समाज की, जनता की भी जिम्मेदारी आप पर होती है, तो परिवार के साथ साथ उनको भी उतना ही महत्व दे करके मुझे आने वाले समय में मुझे लगता है काम करना चाहिए हर किसी को। लोगों के बीच पहुंचेंगे, करवा चौथ का उपवास रहेगा, उस व्रत के दौरान में लोगों से जनसंपर्क भी रहेगा, तो उसको लेकर के कैसे पहुंचेंगे? क्योंकि दिन भर उस टाइम में ऐसा उपवास रहता जो कठिन रहता है। देखिए, व्रत एक तरह की तपस्या है और करवा चौथी ने, इसके पहले मैंने नवरात्रि का व्रत रखा है। नवरात्रि में खुले पैर में 9 दिन व्रत रख के मैं जनसंपर्क में गई हूँ। तो ईश्वर है शक्ति देने के लिए, बाकी सबका साथ और समर्थन और विश्वास है तो चीजें होती जाती है। अब वनांचल क्षेत्र में पहुंचे जहां पर एक नाम भावना तो है ही है नाम, लेकिन वहां पर एम्बुलेंस दीदी, ये एक ऐसा नाम है, क्यों इस नाम पड़ा? जी देखिए, ये वनांचल की मेरे भाई बहनों का प्रेम है जो मुझे उन्होंने नया नाम दिया। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है उसके माता पिता उसका नामकरण करते हैं, और अगर इस क्षेत्र में मेरा नामकरण एम्बुलेंस वाली दीदी के रूप में किया गया तो निश्चित ही कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण मेरे लिए बहुत इनका मान है कि इन्होंने इतने प्रेम से मेरा जो नाम रखा एम्बुलेंस दीदी, जो पूरे वनांचल में प्रसिद्ध हो गया है। अच्छा, दिनचर्या की बात करें हम तो दिनचर्या किस तरह के होता है, कितने समय निकलते हैं और रात को कितने समय घर जाते हैं? कि हमारा जो पंडरिया विधानसभा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भी काफ़ी फैला हुआ है, तो कोशिश यही रहती है कि एक दिन में कम से कम 18 से 20 गांव हम कवर कर लें और लगभग मुझे लगता है 200 के आसपास गांव हमने कवर कर लिए हैं। और इसके पहले मैं सिर्फ चुनावी राजनीति की बात मैं ना करूं, पिछले कई सालों से, 4-5 सालों से लगातार हमने हर क्षेत्र का दौरा किया है, तो इसलिए लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं, उनकी समस्याओं से मैं अवगत हूँ लगातार, तो मुझे बहुत परेशानी तो नहीं आ रही है। हाँ, ये प्रयास जरूर है कि चुनाव के पहले एक बार सभी जगह अपनी प्रसिद्ध है, उसके बाद बस अभी मुख्यतः तो यही मेरा उद्देश्य है। ये थी भावना बोहरा, बीजेपी प्रत्याशी पंडरिया की। इनका साफ तौर पर कहना है कि करवा चौथ आ रहा है और करवा चौथ में यहाँ पर व्रत जो है एक तपस्या है और लोगों के बीच में भी अभी तपस्या चल रहा है। कवर्धा से संतोष भारद्वाज, बंसल न्यूज।